जय श्री राम। 12वीं क्लास के विद्यार्थियों, आप अपने जहाँ भी हो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जिसका नाम है सिंथेसिस। काफ़ी हेल्दी हो गया, काफ़ी लेंथी हो गया और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ऐसा नहीं समझना है कि क्या रोज़ रोज़ सिंथेसिस, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, फिर आपको आज बता रहा हूं कि आप केवल सिंथेसिस नहीं पढ़ रहे, आप 12वीं क्लास की कंप्लीट ग्रामर पढ़ रहे हैं। सिर्फ एक फेजल वर्ब को छोड़ दीजिएगा। आप कंजक्शन पढ़ रहे हैं, आप क्लोज पढ़ रहे हैं, आप सिंथेसिस पढ़ रहे हैं। इसलिए शॉर्ट वीडियो में आपके लिए जो छोटे छोटे वीडियो डाल रहा हूं, वो इसी पर्पज से डाल रहा हूं कि किसी एक कंजक्शन को उठाया, उसको कंप्लीट करवाया, 2-3 चीज़ें जितने भी उसमें हैं वो सारी बातें आपको समझ आ जाए। जितने भी टाइप्स के सेंटेंस एग्जामिनर आपसे पूछे हैं वो सारों का आप जवाब दे सकें। हम सामूहिक रूप से भी पढ़ेंगे, लंबी क्लासें भी अपनी लगने वाली हैं, जिसके अंदर हम एक एक जैसे टाइम को पढ़ रहे हैं तो टाइम वाले सारे कंजक्शन लेंगे। अगर अपने कंडीशन को पढ़ रहे हैं तो कंडीशन वाले कंजक्शन एक साथ लेने वाले हैं। पहले इसको पढ़ रहे हैं तो वो सारे एक साथ लेने वाले हैं, और रीजन को ले रहे हैं तो वो एक साथ पढ़ने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, हमें इन छोटे छोटे वीडियो की आवश्यकता है, हमें एक एक कंजक्शन को ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि फिलहाल हमारे पास समय है। जब थोड़ा समय और बीत जाएगा तो हमें केवल प्रैक्टिस की आवश्यकता रहेगी, और प्रैक्टिस में आपको भरपूर करवाऊंगा। 12वीं क्लास वालों के लिए तो एक और अच्छी सी बात यह है कि जब भी ग्रामर पूरा हो जाएगा, ग्रामर वाला टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होता है, खासकर सिंथेसिस टॉपिक जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, आप समझ लें कि कंजक्शन, क्लोज, सिंथेसिस 3 साथ हो गए, बचेगा अपना फेजल वर्ब 1। हालांकि जो बचे हुए कंजक्शन है, क्लोजेस जो हैं, वो भी मैं करवाऊंगा, लेकिन उनसे पहले फिर आपकी वो शानदार तैयारी करवाने वाला हूँ मैं। पहले पोइम की रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा। उसके बाद मैं आपकी तैयारी करवाने वाला हूँ जो लेटर कैसे लिखते हैं, लेटर का डायग्राम, इनविटेशन कैसे लिखा जाता है, इनविटेशन का डायग्राम, नोटिस कैसे लिखा जाएगा, नोटिस का डायग्राम, रिपोर्ट, इवेंट और एक्सीडेंट रिपोर्ट भी कम से कम 15 से 20 लाइनों का डायग्राम मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। 15 से 20 लाइन आपको मैं ऐसे लिखवाने वाला हूँ कि भले कोई भी आपसे रिपोर्ट पूछी जाए, आप प्रॉपर जवाब दे के आओगे। हाँ, बने रहिए, जुड़े रहिए, साथ में पढ़ते रहिए। संभव हो सके तो आप नोट करिए, जो भी मैं करवा रहा हूँ अपने नोट्स बनाएं, और अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप पढ़िए ज़रूर, क्लासें देखिए ज़रूर। समय आएगा तब मैं आप लोगों को नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा। अगर आप साथ जुड़े रहेंगे मेरे, तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा। जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो सारी, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ, उस समय आपको बता दिया जाएगा कि ये नोट्स आपको कहाँ मिलने वाले हैं। टेलीग्राम पे मिलेंगे, इंस्टा पे मिलेंगे, फिर मिलेंगे अगर वहाँ तो उसकी आईडी क्या रहेगी। इसके लिए आपको नियमित रूप से साथ बने रहना होगा। आज सिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एडवर्ब क्लोज जो पढ़ रहे थे अपने, और उस एडवर्ब क्लोज में हमने टाइम को पढ़ लिया था, पहले इसमें आने वाले कंजक्शन देख लिए थे, रीजन बताने वाले कंजक्शन देख लिए थे, कंडीशन बताने वाले कंजक्शन देख रहे थे। उसमें इफ भी हमने कल कर लिया, और आज पढ़ने वाले हैं अनलेस। हम देखने वाले हैं कि अनलेस का मीन क्या होता है, इसका यूज किस तरह के सेंटेंस में आपको करना है। तो अनलेस का मतलब ही इफ नॉट होता है। इफ नॉट यानी यदि नहीं, हिंदी में मैं कहूं तो। दो बातें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है। अनलेस वाले वाक्य में वर्ब पॉजिटिव आएगी, जबकि दूसरे वाक्य में वर्ब नेगेटिव होगी। ध्यान रखना, अनलेस का प्रयोग जहां होगा वहां वर्ब कैसी रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है। दूसरी तरफ वर्ब कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। नोट लगा के मैंने एक बात और यहां लिखी है, अनलेस का प्रयोग वहां नहीं किया जा सकता जो अनरियल बात हो। यानी अनरियल बात के लिए आप अनलेस का प्रयोग नहीं कर सकते। अनरियल
बात को बताने के लिए आपको इफ़ का प्रयोग ही करना पड़ेगा, जो रियल ना हो, जो वास्तविक ना हो, जो संभव ना हो। अनरियल बात के लिए आप अनलेस का प्रयोग नहीं करेंगे, इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। अब सुनना, 3-4 एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, मैं एग्जाम्पल बोल देता हूं। पहला, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। बेटा सीधा सा ध्यान रखना, यदि एग्जाम्पल इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड इस तरह से इफ लगा के सेंटेंस दे देता है और ये भी नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में, तो कोई फंडा नहीं, सीधी सी समझ है कि इसमें तो अनलेस का ही प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ आपको एग्जामिनर देंगे नहीं, कंजक्शन तो आपको लगाने हैं और शर्त वाले सेंटेंस हैं। कंडीशन वाला अगर सेंटेंस है तो उसमें इफ, अनलेस, इन केस, प्रोवाइडेड दैट वगैरह इस तरह के कुछ कंजक्शन हैं जिनका प्रयोग करना है, जो मैं आपको धीरे धीरे करवा भी रहा हूं 1 बाय 1। अगर ये सेंटेंस हमें मिल जाए तो ध्यान रखना, जहां इफ लगा है वहां अनलेस का प्रयोग कर देना। ये लीजिए हमने कर दिया अनलेस का प्रयोग। अब मैंने यहां लिखा है अनलेस वाले वाक्य में वर्ब कैसी, पॉजिटिव, तो फिर डू नॉट का कोई काम नहीं। अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे। अब लिखा है दूसरे वाक्य में वर्ब नेगेटिव, तो बेटा इसमें तो नोट दे रखा है और दो दे रखा है, तो फिर ये यूं का यूं उठा के रख देंगे, यू विल नॉट पास, यू विल नॉट पास। अब देखो आपको करना क्या था, अनलेस का जहां प्रयोग कर रहे हो वहां नोट नहीं आएगा, और नोट नहीं आएगा तो डू अकेला भी नहीं आएगा, तो पूरे ही डू नोट को हटा देंगे। अगर बेटा यहाँ डिड नोट होता, अगर यहाँ डिड नोट होता तो हम इस वर्ब को सेकंड फॉर्म कर देते, लेकिन ऐसी सिचुएशन इस सेंटेंस में है नहीं। इसमें डू नोट दे रखा है, प्रेजेंट सिंपल है, और अगर नोट हटा रहे हैं तो डू को भी हटा देंगे तो भी वर्ब की फर्स्ट ही रहेगी, प्रेजेंट सिंपल ही रहेगा। अब इसमें डिड नोट आ नहीं सकता, ये भी मजबूरी है। मैंने इफ वाला सेंटेंस जब आपको बताया था तो ये कहा था कि इफ के साथ, इफ भी कंडीशन ही बतलाता है, इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल तो दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल। देखो इसमें डू नोट आया, प्रेजेंट सिंपल तो दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल था। और यहाँ फिर इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर ऐसा भी होता है तो आप क्या करोगे, अनलेस लगाओगे। किसकी जगह, इफ की जगह हमने अनलेस लगाया और इफ को हमने हटा दिया। 1 मिनट रुकना बेटा, इफ को हमने क्या किया, हटाया। अब जैसे ही इस सेंटेंस में हमने इफ को हटाया, इफ को हटाते ही आपको ये वाला सेंटेंस पूरा लिख देना है, तो हमने लिख दिया यू वर्क हार्ड। अब देखो यहाँ आगे इसके बाद यू विल पास, दूसरा सेंटेंस जो है वो भी अफर्मेटिव पॉजिटिव में दिया हुआ है। आपने अनलेस का प्रयोग करते ही सेकंड सेंटेंस को नेगेटिव में लिखना पड़ेगा। तो फिर क्या लिखोगे, आप लिखोगे यू विल नॉट पास, यू विल नॉट पास। ये हो गया आपने अनलेस का प्रयोग। अगले सेंटेंस की तरफ ध्यान दीजिए, आई वॉन्ट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वीडियोज, नो वन विल वॉच देम। अब देखो आई विल नॉट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वीडियोज, नो विल वॉच देम। यदि मैंने वीडियो की क्वालिटी में सुधार नहीं किया उसको कोई नहीं देखेगा। यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे। अनलेस कहाँ लगेगा बेटा, आप इसमें समझ पा रहे होंगे कि इस सेंटेंस में अपने को अनलेस लगाना पड़ेगा। और अनलेस का जैसे ही आपने प्रयोग किया तो आपको इसमें पहले आई सब्जेक्ट को लेना होगा, फिर हमें यहाँ विल नॉट को हटाना पड़ेगा क्योंकि अनलेस के बाद नेगेटिव आता नहीं। तो फिर इम्प्रूव, IMPROVE, द क्वालिटी, QUALITY
ऑफ वीडियोज और नो वन। अब यहाँ ये स्टेटमेंट किस में है, पॉजिटिव में, इसको नेगेटिव में चेंज करना पड़ेगा। नो वन विल नॉट वॉच देम। ध्यान रखना इन बातों का। अनलेस आई इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वीडियोस नो वन विल नॉट वॉच देम। अगर इस सेंटेंस में आपको बोल दिया जाए कि इफ का प्रयोग करना है, तो वो आपको इफ का प्रयोग करते हुए इस सेंटेंस को इफ का प्रयोग करते हुए, इफ कंजक्शन का प्रयोग करते हुए इस सेंटेंस को बनाकर मुझे आप कमेंट में डालेंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि इसी सेंटेंस में इफ का प्रयोग करते हुए इसे बनाना था, कैसे बनाते हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है और आपको इसे इफ का प्रयोग करते हुए बनाना है। हमने क्या बना दिया, अनलेस आई इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वीडियोस नो वन विल। हाँ, ये बात ध्यान, नोट नहीं आएगा यहाँ, ध्यान रखना। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये नो वन का मतलब ही कोई नहीं, और मतलब ही कोई नहीं होता है तो नेगेटिव तो ऑलरेडी है। नो वन विल वॉच देम, यहाँ अगर समवन होता ना बेटा, समवन होता तो आपको नोट लगाना पड़ता, समवन होता तो नोट लगाना पड़ता, परंतु नो बॉडी नो वन इस तरह के अगर सब्जेक्ट आ जाए तो वो खुद ही सेंटेंस को क्या बना देते हैं, नेगेटिव बना देते हैं। तो नो वन की वजह से तो ये खुद ही नेगेटिव बन गया, इसलिए नोट वन ही आना है, ध्यान रखना। अब ये देखो, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। अब ये देखो, फेल वर्ड भी कैसा है, ये नेगेटिव है। यहाँ पास होता तो नोट लगाना होता, ये तो पहले से ही कह रहा है फेल, तो ये एस्पेल होना, ये कौन सा, ये क्या बतला रहा है, नेगेटिव बतला रहा है। तो फिर इफ की जगह किसका प्रयोग करोगे, अनलेस लगाएंगे। अनलेस यू, अब देखो नोट को हटाना है, नोट को हटाएंगे तो डू भी हट जाएगा। अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यू विल फेल। देखना बेटा, इस तरह के सेंटेंस का ये भी, ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस, अलग अलग तरीके के सेंटेंस दिए मैंने चारों ही, ताकि एग्जामिनर भले ही कैसे घुमाकर क्वेश्चन पूछ ले, बातें आपके समझ आनी चाहिए। 4 तरह के सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। इसमें तो नोट भी था, इधर भी नोट था, हमने इस वाले नोट को हटाया और उसको रखा। इसमें इधर नोट नहीं था और इधर भी नहीं था, दोनों तरफ पॉजिटिव सेंटेंस थे, हमने इधर अनलेस लगाया, दूसरी तरफ अपनी तरफ से नोट लगा दिया। इसके अंदर पहले वाले सेंटेंस में नोट था, हमने उसको हटाया। दूसरे सेंटेंस में नोट तो नहीं था, लेकिन सेंटेंस को नेगेटिव बनाने वाला वर्ड था, इसलिए उसमें हमने नोट नहीं लगाया, ये ध्यान रखना। तीसरे सेंटेंस, चौथे सेंटेंस को जब हमने पढ़ा तो पहले सेंटेंस में नोट था, हमने डू नोट दोनों को हटा दिया, और दूसरे सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड था, इसलिए ये सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा था, हमने उसको रख लिया। एक सेंटेंस है और जो आपको बनाना है, इफ ही इज नॉट वेल ही कैन नॉट अटेंड द पार्टी। दोबारा सुन लें, इफ ही इज नॉट वेल ही कैन नॉट अटेंड द पार्टी। इस सेंटेंस को आपको बनाना है और बनाने के बाद आप कमेंट में डाल देना, मैं देख लूँगा आपका सेंटेंस सही है या गलत। अब देखो, ये सेंटेंस तो मैं करवा ही रहा हूँ, इनसे संबंधित अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो या तो कमेंट में डालिए या फिर आप मुझे बताइएगा। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 9602099279। आप इस जो भी समस्या हो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्वेश्चन अपना डाल सकते हैं, वहाँ भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम। कल फिर आगे पढ़ते हैं। इफ़ अनलेस 2 को पढ़ लिया, इन केस, प्रोवाइडेड दैट, जो भी बचे हैं कल अपने कंडीशन कंप्लीट कर लेंगे।